अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फ़हद एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट यूट्यूब चैनल स्पीक इंग्लिश विद फ़हद। आज का ये 6 लेसन आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हर लेसन में हम बड़े आराम से चलेंगे और वो 10 सेंटेंसेस डिस्कस किया करेंगे जो हमारे डेली बेस पे काम आते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम जाते हैं आज अपनी पहली स्लाइड की तरफ, अगर मुझे हेल्प कर देता है फाइंड आउट करने में। जी, पहली स्लाइड के बारे में आप बात करें तो पहला जो सेंटेंस है उस सेंटेंस की तरफ आप देखें तो सेंटेंस है द वेट वॉज एन आर्डियल फॉर मी, इंतज़ार उसके लिए एक आजमाइश थी। अब देखें यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया है टेंसेस के हवाले से, यहाँ पे एक लास्ट वर्ड थी आ गया है, यहाँ पे वॉज आ गया है। अब इसका मतलब है ये पास्ट को डिस्क्राइब कर रहा है तो इसकी सिचुएशन पास्ट टेंस की ही बनेगी। वेट का मतलब क्या हो जाएगा, इंतज़ार। एन इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे वाउल इस्तेमाल हुआ है तो इस वजह से आर्टिकल एन इस्तेमाल हुआ है। आर्डियल की अगर आप बात करें तो आर्डियल क्या होता है जी, आजमाइश। फॉर के लिए, हिम उसके लिए, यानी द वेट वॉज एन आर्डियल फॉर हिम। यार वाई यू लेट, यू नो वेट इज़ एन आर्डियल फॉर मी। तुम्हें पता है तुम क्यों लेट होते हो, जबकि मेरे लिए इंतज़ार एक मुसीबत है, एक आजमाइश है, मुझे इंतज़ार करना अच्छा नहीं लगता। सो द वेट इज़ एन आर्डियल फॉर मी। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ कम ऑन टाइम, मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ तुम वक्त पे आ जाया करो। नेक्स्ट अगर सेंटेंस की तरफ देखें तो नेक्स्ट सेंटेंस है जनाब थैंक्स फॉर योर एडवाइस। अब ये पहले वाला जो पिछला वाला सेंटेंस है ना उसको कनेक्ट करें कि वेट इज़ एन आर्डियल फॉर मी, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ कम ऑन टाइम। तो आप आगे से क्या कहेंगे, थैंक्स फॉर योर एडवाइस, आपके मशवरे का शुक्रिया, आई विल ट्राई कि मैं आपकी बात के ऊपर अमल करूँ। अब देखिए यहाँ पे थैंक्स फॉर योर एडवाइस, एडवाइस नसीहत को कहा जाता है, मशवरे को कहा जाता है, थैंक्स शुक्रिया को कहा जाता है, फॉर यू आपके लिए, यानी आपके मशवरे का शुक्रिया, थैंक्स फॉर योर एडवाइस। नेक्स्ट की तरफ अगर मैं जाऊं तो नेक्स्ट वाला सेंटेंस कहता है आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ यार, मैं ये सच्ची बात है, दैट इज द ट्रुथ आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, ओके ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, व्हाई डोंट यू बिलीव मी, तुम मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते। आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ, मैं तुम्हें हकीकत बता रहा हूँ, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ। अब देखें यहाँ पे हु मैंने कहा था, लास्ट वाले वर्ड पे आपने कॉन्सेंट्रेट करना है और यहाँ पे मैंने आपको कहा एम आ जाए, आर आ जाए, इज़ आ जाए, तो ये चीज़ें कहाँ से होंगी, प्रेजेंट टेंस से ताल्लुक़ रखती होंगी। आई की अगर बात करूँ तो ये क्या है जी, मैं, टेलिंग क्या है जी, बताना, ट्रुथ क्या है जी, सच, और यू आपको, मैं आपको सच बता रहा हूँ। आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ, ओके आई डोंट थिंक सो दैट यू आर टेलिंग द ट्रुथ, आई थिंक यू आर जस्ट लाइंग मी, ओके कैन यू जस्ट टेल मी कि ये सच्ची बात है, या डेफिनेटली यू विल हैव टू बिलीव मी, आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ या मैं आपको सच बता रहा हूँ। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। और नेक्स्ट सेंटेंस की अगर बात करें तो आप किसी से पूछते हैं, आप कमरे में आए सॉरी, तो आपको स्मेल सी फील हुई, आपने कहा डू यू स्मोक, आप सिगरेट पीते हैं, मतलब क्या आप सिगरेट पीते हैं, तो आप किसी से पूछ रहे हैं या कोई आपसे पूछता है डू यू स्मोक, नो नो आई डोंट स्मोक, आई हेट स्मोकिंग, इट्स नॉट गुड फॉर मी, इट्स रियली नॉट गुड फॉर माई हेल्थ एज वेल एज, ये मेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, एंड आई एडवाइस यू टू प्लीज़ क्विट स्मोकिंग, मैं आपको नसीहत करूँगा कि आप भी स्मोकिंग जो है इसको क्विट कर दें। अब डू आ गया, डू का मतलब फर्स्ट फॉर्म का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यहाँ पे है आ गया, ये क्या आ जाएगा तो ये क्वेश्चन मार्क्स आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा यहाँ पे, डू यू स्मोक, यू का मतलब आप, स्मोक का मतलब वर्ब है और इसका मतलब क्या है जी, सिगरेट पीना। अब सिगरेट पीने के मतलब को स्मोक जो है वो कवर करता है। डू यू स्मोक, नो आई डोंट स्मोक, आई रियली हेट स्मोकिंग, आई नो इट्स इंजीरियस टू हेल्थ, आई नो इट्स नॉट गुड फॉर माई लंग्स, सो दैट्स वाई आई डोंट स्मोक, एंड वैसे भी मैं आपको बताऊँ इट्स रियली नॉट गुड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। अगले सेंटेंस की अगर हम बात करें तो अगला सेंटेंस हमें क्या बताता है जी, आई एम ऑल्सो ग्लैड टू मीट यू, ओए यार तुम इतने दिनों बाद मुझे मिले हो, आई एम रियली हैप्पी टू सी यू। तो आगे से आप क्या कहेंगे, आई एम ऑल्सो ग्लैड टू मीट यू, मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई। आप अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, अपने फ्रेंड्स से मिलते हैं और बड़े दिनों के बाद आपकी मीटिंग होती है, वो आपको कहता है यार नाइस टू सी यू, तो आप आगे से क्या कहेंगे, आई एम ऑल्सो ग्लैड टू मीट यू, आई वॉज वेटिंग फॉर दैट, मैं इसके लिए इंतज़ार कर रहा था कि आप मुझे मिले, मुझे आपको मिलना अच्छा लगता है। अब यहाँ पे फिर एम की बात आ गई, ठीक है, एम का बात क्या है, एम का मतलब है कि आपका ये प्रेजेंट सेंस को डिस्क्राइब कर, आई का मतलब मैं एम हूँ या खुशी हुई, ऑल्सो बी ग्लैड खुशी होना, टू मीट आपको मिलके, मुझे भी आपसे मिलके खुशी हुई, आई एम ग्लैड टू सी यू, आपको मिलके अच्छा लगा, आपसे मिलके खुशी हुई। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ अगर जाएं तो नेक्स्ट सेंटेंसेस, अगर आप किसी को रास्ता बता रहे हैं, आपने उसने बताना है कि सीधा जाएं फिर बाएं मुड़ जाएं, सीधा जाएं फिर दाएं मुड़ जाएं, बाएं मुड़ जाएं या दाएं मुड़ जाएं, यहाँ पे चेंज हो जाएगी। गो जाएं स्ट्रेट सीधा, देन फिर टर्न मुड़ जाएं लेफ्ट बाएं, यानी सीधा जाएं
फिर बाएं मुड़ जाएं। आपने किसी को रास्ता बताना है, ओ वुड यू लाइक टू टेल मी दैट वेयर दिस रोड लीड्स टू, और वुड यू लाइक टू टेल मी वेयर द इस्लामाबाद इज, और वुड यू लाइक टू टेल मी के वेयर इज हाउस नंबर 7 इज, तो आप कहेंगे गो स्ट्रेट, देन टर्न लेफ्ट, देन टर्न राइट एंड यू वुड फाइंड इट। आप सीधे जाएं, फिर बाएं मुड़ जाएं और फिर दाएं मुड़ें तो आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी। ये किसी को है रास्ता बताने की सूरत में, अगर वो आपसे इंग्लिश में बात करता है तो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस में आपको बताते हैं कि जी आपसे वजह पूछते हैं, व्हाई डिड यू कम हियर, तुम यहाँ क्यों आए हो भाई, क्या मसला, तुम्हें क्या प्रॉब्लम क्या हो गया, तुम्हें क्यों यहाँ पे आए हो। अब वैसे आपने पूछा किसी से, मिसाल के तौर पे आपने सडनली कहीं पे एंटर हुए और वहाँ पे कुछ दोस्त बैठे हैं, तो दे रियली डू नॉट लाइक इट कि आप वहाँ पे क्यों आए, तो पूछ सकते हैं व्हाई डिड यू कम हियर। या आपके पास कोई आया है तो आपने से अस्सलाम वालेकुम, नाइस टू मीट यू, कैसे आप ठीक ठाक हैं, इट्स रियली नाइस टू सी यू, आपको देख के खुशी हुई। अच्छा मुझे बताएंगे व्हाई डिड यू कम हियर, आप यहाँ पे क्यों आए हैं, आपके आने का मकसद क्या है। अब डिड का मतलब पास्ट, कम का मतलब आना, यू आप, वाई क्यों, हियर यहाँ, तो आप यहाँ या तुम यहाँ क्यों आए, तो इसका मतलब क्या है, ये टेंस कौन सा हो जाएगा, पास्ट का। लेट्स मूव टू द, अच्छा पूछ सकते हैं कि जी व्हाई डिड यू कम हियर, तो आप कहेंगे या आई केम हियर बिकॉज आई वांट टू मीट यू, आई केम हियर बिकॉज आई हैव टू पिक समथिंग फ्रॉम हियर, आई केम हियर बिकॉज आई वांट टू सी यू एंड दैट्स इट। ये इस तरह की चीज़ें जो है आप एक्सरसाइज में बता सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस, और सॉरी सेंटेंस की जगह मैंने सेंटेंस बोलना था, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि सेंटेंस आप बोल सकते हो, टी साइलेंट कर सकते हो, ये एक्सेंट के ऊपर आपको ज़रा अच्छा लगता है बोलते हुए, वैसे रूल नहीं है। व्हाट प्रॉब्लम्स डज दिस सॉल्व, ये क्या मसला हल करता है, यानी आपने पूछा कि ये एक बंदा जो आया बैठा है, ये कौन सा मसला, ये क्या मसला हल करता है, और ये जो चीज़ है ये क्या मसला हल करती है, ये करता है। अब यहाँ पे डज आ गया, डज जहाँ पे भी आएगा तो आपको क्या मतलब, इसका क्या मतलब है कि ये प्रेजेंट सेंस को बता रहा होगा। व्हाट क्या, प्रॉब्लम मसला, डज ये, दिस सॉरी डज करता है, दिस ये सॉल्व हल, ये क्या मसला हल करता है, यानी ये जो चीज़ है, व्हाट प्रॉब्लम डज दिस सॉल्व। अच्छा यार आई हैव एन आइडिया फॉर यू एंड यू नो यू विल हैव टू डू द सेम एज आई एम टेलिंग यू, तो आप आगे से क्या कहेंगे, व्हाट प्रॉब्लम डज दिस सॉल्व, ये क्या मसला हल करता है। आपने कहा मेरी इस बात पे मेरा ये तरीक़ाकार है, आप इसको लेके चलो और फिर आप देखना, तो फिर आप आगे से क्या कहेंगे, व्हाट प्रॉब्लम डज दिस सॉल्व, ये क्या मसला हल करता है यार जो तुम बता रहे हो मुझे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस, एंड नेक्स्ट सेंटेंस इज व्हेन विल यू गेट रेडी। अब आपने कहीं जाना है, आपने किसी से पूछा कि जल्दी से तैयार हो जाओ, उसने कहा ओके ओके आई एम गेटिंग रेडी, और आपको लगा कि नहीं यार वो तो तैयार ही नहीं हो रहा अभी, तो आप क्या कहोगे, व्हेन विल यू गेट रेडी, तुम कब तक तैयार हो जाओगे यार, व्हेन कब, विल यू हो जाओगे, गेट रेडी तैयार, तुम कब तक तैयार हो जाओगे। अब विल आ गया तो विल का मतलब क्या है, हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर का मतलब फ्यूचर टेंस। व्हेन विल यू गेट रेडी, आप कब तक तैयार हो जाओगे। I'll be ready like within 10 minutes, मैं 10 मिनट में रेडी हो जाऊंगा, और I can be ready within 20 minutes, मैं 20 मिनट में तैयार हो सकता हूँ। तो ये सिचुएशंस हैं जो आप रिप्लाई करेंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ अगर जाएं तो वो आप किसी की सिचुएशन के बारे में बता रहे हैं, शी इज़ गेटिंग ओल्ड, वो बूढ़ी हो रही है, शी वो है का मतलब प्रेजेंट सिचुएशन, और गेटिंग होना किसी का, ओल्ड का मतलब बूढ़ा, शी इज़ गेटिंग ओल्ड, वो बूढ़ी हो रही है। She's not getting old. You're just lying. I just saw her before some days and she was looking quite younger. तो आप इसकी situations बता सकते हैं। He is getting old. My father is getting old. Mother is getting old. I am getting old. You are getting old. We are not getting old at all. We are young. आप कह सकते हैं she's not getting old. She is looking young. और आप अपने बारे में बता सकते हो। तो ये सिचुएशन है, शी इज़ गेट, आप किसी के बारे में बात, यार वो तो बूढ़ा हो रहा है, ही इज़ गेटिंग ओल्ड, यू नो काफ़ी दिन हो गए, ही इज़ आउट ऑफ एक्सरसाइज, इवन कि उसकी एज इतनी नहीं है बट ही इज़ गेटिंग ओल्ड, वो बूढ़ा होता जा रहा है। ठीक है जी, आई थिंक सो कि इट वॉज द लास्ट सेंटेंस, येस इट इज़ द लास्ट सेंटेंस। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताता होता हूँ कि इन द डिस्क्रिप्शन मैंने क्या किया है कि जी मैंने एक लिंक छोड़ा होता है, उस लिंक के ऊपर आप क्लिक करके मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सअप ग्रुप, वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी गिवन है जिसके ज़रिए आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी असाइनमेंट सिर्फ ये है कि ये जो सेंटेंसेज इनको आपने रिकॉर्ड करना, अपनी वॉइस में मुझे कर देना सेंड, आपकी जितनी मिस्टेक्स होंगी आई विल ट्राई टू करेक्ट। सो सी यू टुमारो, कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।